हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी पहले नंबर पर कविता है कबीर। कबीर की जो साखी भी कविता दी है आपको यहाँ पे, तो उस साखी कविता का हम अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1998 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के ब्रह्मांडरों के पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना को, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्वज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। अब हम जो साखी दी है, उन साखियों का हम वाचन करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ऐके आशिर पीवका पढ़े सुपंडित होई। हम घर जाला आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी। तो सबसे पहले हम पहली साखी का अर्थ देखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। तो कबीर यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी हमें वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा हमें बोलनी चाहिए कि उस भाषा से या उस वाणी से दूसरों को चोट ना पहुँचे या दूसरों को दुख ना पहुँचे। इसका मतलब दूसरों को भी हम शीतलता प्रदान करें और खुद भी हम शीतल बन जाए। इसका मतलब कि अहंकार तस्कर मुँह से हमें मीठे वचन ही निकालना चाहिए या मीठे वचन कहना चाहिए, जिससे अपना शरीर शीतल हो जाए और प्रसन्न हो जाए, तथा साथ में दूसरों का भी शरीर प्रसन्न हो जाए। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना शीतल करे, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। दूसरा देखिए, दूसरी साखी देखिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब आपको पता होगा कि जो मृग होता है, कस्तूरी मृग होता है, जब उसका उदाहरण देते हुए कबीर यहाँ पे कहते हैं कि
कस्तूरी हिरण के नाभि में ही होती है। जो कस्तूरी है, जो सुगंधित द्रव्य कहा जाता है, जिसे वो उसके नाभि में, उसके नेवल में ही होती है, परंतु वो मृग उस कस्तूरी को, उस सुगंध को सारे जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार मनुष्य है, उसके हृदय में ईश्वर बसे हुए हैं, परंतु न जाने वह ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है। इसका मतलब कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसका मतलब जो कस्तूरी है वो मृग के पास ही होती है, मृग के नाभि में ही होती है, परंतु वह उस कस्तूरी की सुगंध को या उस कस्तूरी को जंगल में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका वास हर मनुष्य के मन में होता है, हर मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन मनुष्य उसे इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। तीसरी साखी देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो कबीर कहते हैं जब मुझ में अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं मिले थे। जब मुझ में अहंकार भरा हुआ था या अहंकार भरा हुआ रहता था या उसके मन में अहंकार का वास होता था, तब मुझे भगवान का अस्तित्व दिखाई नहीं दिया, मुझे भगवान नहीं मिले, यानी मुझे ईश्वर प्राप्ति ही नहीं हो सकी। उसी प्रकार जब तक दीपक जलता है उससे सारा अंधेरा मिट जाता है। दीपक यानी अंधेरा। तो यहाँ पे कबीर ने दीपक का उदाहरण दिया है कि जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, क्योंकि दीपक अंधियारा मिटाने का काम करता है। इसलिए कबीर यहाँ पे कहते हैं कि जब मेरे मन में अहंकार भरा हुआ था तब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन उस दीपक को देखकर, यानी जब मेरे मन में अहंकार नहीं था तब मुझे भगवान का दर्शन हो गए थे। यहाँ पे दीपक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दीपक जैसे अज्ञान का अंधेरा मिटाकर एक ज्ञान की रोशनी मुझे दे रहा हो। आगे देखते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो संसार में कबीर कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं, संसार के सब लोग जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो समाज में चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी बिल्कुल भी ज़रा सी भी उन लोगों को चिंता नहीं है। वो अपने ही धुन में मस्त खा रहे हैं और सो रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं, वे सब इसी में सुखी है। परंतु प्रभु का दास कबीर यानी मैं उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ, यानी उस प्रभु के लिए दिन रात रो रहा हूँ, उस प्रभु की चिंता में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं कि सारा संसार बस खाने में और सोने में व्यस्त है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती, वे सब संसार में सुखी है। दुखी है तो बस मेरे जैसे लोग या मैं जो भगवान से दूर है, वे व्यक्ति, वे लोग हमेशा जागते रहते हैं, उन्हें सांसारिक मोह नहीं है। 5th वाला देखिए, बिरह पुहंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। अब राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशय यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। अब जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति से या जिस व्यक्ति से उन्हें सबसे ज़्यादा, जिन व्यक्ति की उनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है, उस पर कोई मंत्र का असर नहीं होता, तो उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जो हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं, हमेशा ईश्वर के द्वार पर जाते हैं, उस व्यक्ति को, वो ऐसे व्यक्ति ईश्वर से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। अगर रहते भी हैं तो वो पागल कहे जाते हैं। इसका मतलब जो ध्यान धारणा करते हैं, जो वैराग्य धारण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पागल कहा जाता है, या हमें ऐसे व्यक्ति पागल से प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा कबीर यहाँ पे हमें बता रहे हैं। आगे देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई,
बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। कबीर कहते हैं कि अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, अपने पास रखो। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। इसका आशय यही है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब कबीर कहते हैं कि निंदकों को हमेशा हमारे जीवन में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बुराइयों को हमेशा दिखाते रहते हैं और इनकी बातें सुन सुनकर हम उन बुराइयों को ध्यान से परखते हैं और उसकी वजह से हम बुराइयों का त्याग करके एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदकों को हमेशा अपने पास रखो, या निंदक का घर हमेशा हमारे आंगन में होना चाहिए। आगे देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ऐके आखिर आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अब कबीर कहते हैं कि यह संसार जो है वो पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी न बन सका। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। सरल शब्दों में कबीर हमें यहाँ पे बताते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता या कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। अगर वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा है लेकिन उसके मन में दूसरों के प्रति तिरस्कार भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, तो वो कभी पंडित नहीं कहलाएगा। लेकिन एक अक्षर भी अगर आप प्यार से किसी के साथ बातें करो या एक अक्षर प्यार के समान आप दूसरों के साथ बर्ताव करो, तो वो सही पंडित कहलाएगा और वही ज्ञानी व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। एक जो हमारे मन में अगर प्रेम भरा है किसी के प्रति, हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम भावनाएं हैं, तो वो सच्चा पंडित कहलाएगा, वो सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। ऐसा कबीर यहाँ पे हमें बताते हैं। हम घर जाले आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। तो कबीर कहते हैं कि मैंने मोहमाया रूपी जो घर है उसे जला दिया है। मुझे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने संसार को त्याग दिया है, या संसार से मुझे कुछ भी मोहमाया नहीं है, यानी मैं मोहमाया से दूर हो गया हूँ। मैंने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है और इस ज्ञान की मशाल लेकर मैं चल पड़ा हूँ। जो ज्ञान मेरे साथ प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी घर मैं जलाऊंगा, यानी उसे भी मैं इस मोहमाया से दूर लेकर जाऊंगा, उसे भी ज्ञान की प्राप्ति करवाऊंगा। इसका मतलब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उसके मन में मैं भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा, उसे भी संसार के प्रति या उस मोहमाया से दूर कर दूंगा। इसलिए कबीर यहाँ पे कहते हैं कि हम घर जाले आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। मैं तो सच्चे ज्ञान की मार्ग पर, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की मार्ग पर तो चल बसा हूँ। मैंने मेरा घर जला दिया, इसका मतलब मैंने सब मोह माया को त्याग दिया है। अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति आना चाहता है तो मैं उसका भी घर जला दूंगा, यानी उसे भी मैं इस मोह माया से दूर लेकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ूंगा। तो इस तरह यहाँ पे कबीर ने इन साखियों के द्वारा हमें इस तरह से अर्थ बताए हैं। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।